तो बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सर, ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, इसी को कहते हैं इंसेफेलॉन, कहते हैं बायोलॉजी में, इंसेफेलॉन कहते हैं। और ब्रेन के ऊपर जो लेयर होता है ना, उसे मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ब्रेन लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। और इसे याद कैसे करना है? पैड करके। पी फॉर क्या, तो क्या बताएंगे सर? पी फॉर जो है, यहां पर देखिए क्या लिखा मैंने। पी फॉर क्या बताएंगे? पी फॉर पाया मैटर, ए फॉर एरिकनॉइड मैटर, डी फॉर ड्यूरा मैटर। और पाया मैटर जो है इनर लेयर है, और एरिकनॉइड मैटर मिडल लेयर है, ड्यूरा मैटर इनर लेयर है। बच्चों, यहां पर जो है ये डायग्राम है, और डायग्राम में आप लोग देखें, यहां पर जो है ये ब्रेन है, ये ब्रेन है हमारा। और ब्रेन में सबसे अंदर ब्रेन से लगा हुआ लेयर कौन होता है? पाया मैटर, सबसे अंदर का लेयर होता है। पैड करके बताया ना बेटे। तो पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर है, और ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है स्पंजी, ये दिख रहा है, ये एरिकनॉइड मैटर है, मिडल लेयर होता है। और ये जो आपका स्कल, ये स्कल है, स्कल से जो लगा हुआ पार्ट है वो जो है कौन है? ड्यूरा मैटर है। और याद रहे सर, ब्रेन के जो है लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस कवरिंग करता है केवल ब्रेन को ही नहीं, बल्कि स्पाइनल कार्ड को भी कवर करता है। समझ में आया सर? अब आइए आगे चलते हैं। ये हो गया ब्रेन के जो है लेयर के बारे में। सर, यहां पर हमने लिखा किसके बारे में? यहां पर लिखा है पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। ये आपका हेडिंग है पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सर, जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, पहला पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन से मिलकर बना होता है। जो डाइनसेफेलॉन होता है सर, ये इसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है ना? अब अगली बात ध्यान रखिए, सेकंड जो लेयर है वो कौन है? मिडल लेयर। मिडल लेयर चार ऑप्टिक लोब से मिलकर बना होता है, तभी इसे कहते हैं कार्पोरा कोआर्डी जेमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कार्पोरा कोआर्डी जेमाइना कहते हैं। और याद रहे सर, हैंड ब्रेन ये है, हैंड ब्रेन थर्ड ब्रेन का पार्ट है। इसमें पहला आता है पोन्स, दूसरा कौन आता है? सेरेबेलम, और तीसरा कौन आता है? मेडुला ऑब्लिगेटा या मेडुला। अब बच्चों, यहां पर जो है ब्रेन का पार्ट दिखाया गया है। यहां पर जो आपका ये ब्रेन का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जो ब्रेन का पार्ट है, यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रल हेमिस्फीयर है या सेरेब्रम है। और यहां पर ये कौन है? क्या बताएंगे? लिम्बिक सिस्टम। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां पर दिखाया गया ब्रेन स्टेम के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब की बार आ सकता है इन दोनों पॉइंट में से क्वेश्चन। और ये जो है यहां पर दिख रहा पार्ट, ये कौन है? सेरेबेलम है। बच्चों चलो, अब हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट है, ये जो है कौन है? क्या बताओगे? ये हाफ जो है क्या है? तो क्या बताएंगे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। और पूरे को मिलाकर के क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? सेरेब्रम कहते हैं। ये सेरेब्रम कहलाता सर। अच्छा, सेरेब्रम, ये जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों जो है, ऐसे यहां पर क्या पाया जाता है? कार्पस कैलोसम पाया जाता है। और ये कार्पस कैलोसम यहीं पर पाया जाता है। ये कार्पस कैलोसम किसका बना होता है? तो बताएंगे सर, जो है ये कार्पस कैलोसम यहां पर लिखा है वाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। और ये जो है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। और याद रहे, जहां पर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़ते हैं, वहां पर ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स माने लंबवत खांच पाई जाती है। ये लंबवत खांच आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो है किसके बारे में था? तो बताना जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन मतलब जो है सेरेब्रम के बारे में। ये सर 85% पार्ट ऑफ ब्रेन बनाता है। ठीक है ना? और ये जो है सेरेब्रम के आउटर लेयर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को सेरेब्रल मेडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे कलर होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल बॉडी। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ना सर, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, तो यही पार्ट क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाता है। ये सेल बॉडी के डिपोजिशन से ग्रे कलर आता है। कैसा कलर? ग्रे। और जो ये एक्सॉन है ना, इसके डिपोजिशन से वाइट कलर आता है, जो मेडुला में पाई जाती है। ठीक। अब अगली बात, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें 3 रीजन पाई जाती है। पहला रीजन कौन सा है? तो ये बेटा जो है पहला रीजन यहां पर आपका जो है सेंसरी एरिया है। ये इंपल्स को रिसीव करने का काम करता है। ये कोई भी इंपल्स आएगा उसको रिसीव करेगा। और दूसरा जो रीजन है एसोसिएशन एरिया, ये इंपल्स यहां पर ना तो माने ये जो है ना तो रिसीव करेगा ना तो भेजेगा। ये क्या करेगा? ना तो सेंसरी नर्व की तरह काम करेगा ना मोटर। तो ये किसके तरह काम करेगा? ये मेमोरी को जो है स्टोर करता है और उसका एनालिसिस करता है, कम्युनिकेट करता है।
ठीक है ना। और मोटर एरिया क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, माने भेजता है। अगली बात ये है सर, यहां पर जो है पहले एनसीईआरटी के लाइन देखो, तब हम डायग्राम दिखाते हैं। यहां पर हमने लिखा क्या, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम क्या है तो बताना, पहले सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा कौन तो क्या बताओगे, हिप्पोकैम्पस, और तीसरा कौन तो क्या बताएंगे, एमिगडाला। ये तीनों ब्रेन का पार्ट मिल करके लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाता है। क्लियर बेटा। अब यहां पर देखो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम क्या है, तो बच्चे यहां पर जो है ये जो पूरा ब्रेन का पार्ट है ये वाला, यही तो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल ये हेमिस्फीयर है, ये एक ये पार्ट होता है, और दूसरा कौन होता है क्या बताओगे, एमिगडाला। एमिगडाला ये येलो कलर का छोटा सा पार्ट ये दिख रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये जो है क्या है, हिप्पोकैम्पस। यही तीनों लोग मिल करके, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये पूरा ये मिल करके क्या कहलाते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, यहां पर दिख रहा है ना, लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, ये जो है एसोसिएट होकर के, ये मिल करके, यहां पर लिखा लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस मिल करके हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं इमोशन को और सेक्सुअल बिहेवियर को, और किसको क्या बताएंगे, मोटिवेशन को। बच्चों अगला पार्ट क्या है, यहां पर एक डायग्राम है, और इसको अगर अच्छे से देखोगे तो यहां पर ये ब्रेन है, और ब्रेन में यहां पर ये कैनाल दिखाया एरो से, ये कैनाल है, ये कैनाल है, ठीक है ना। अभी आपको दिखने चालू कर देगा, तो ये कैनाल है, इस कैनाल को रेड कलर से हमने एरो ले आकर के यहां पर दिखाया। अब यहां पर देखिए, ये कैनाल क्या था, इसका नाम था सेरेब्रल एक्विडक्ट, और किस में होता है, मिड ब्रेन में। एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चों। अगली बात है, पोन्स ब्रेन का पार्ट है, इसमें फाइब्रस ट्रैक पाए जाते हैं जो अलग अलग ब्रेन के पार्ट के रीजन को आसपास में जोड़ने का काम करती हैं। बच्चों ये पोन्स क्या है, तो पोन्स ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेन है, और ये जो रीजन है यही पोन्स है, यही अलग अलग ब्रेन के पार्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। फाइब्रस ट्रैक खूब पाए जाते हैं इसमें। और इसके बाद हम लोग ब्रेन का पार्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, तो यहां देखिए सर, यहां पर है सेरेब्रम के बारे में, सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम बॉडी बैलेंसिंग करने का काम करता है, और इसमें ऐसे जो है बहुत सारे सरफेस, मुड़ी हुई सरफेस पाई जाती है। जो मुड़ी हुई सरफेस होती है ना, ये जो है मुड़ी हुई सरफेस पाई जाती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, ताकि इसमें न्यूरॉन बहुत ज़्यादा पाई जाए, ठीक है ना। ये किस में होता है तो क्या बताएंगे सर, ये होता है हमारे, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये वाला ब्रेन का पार्ट देखा होगा आपने, यही है कौन तो क्या बताओगे, सेरेबेलम है, ठीक है ना। अब अगला पार्ट है कौन तो क्या बताओगे, ये जो है बच्चों मेडुला है, और मेडुला ध्यान रखना ये स्पाइनल कार्ड से जुड़ा रहता है। ये इसमें कई सेंटर पाए जाते हैं जो रेस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं, वोमिटिंग के रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, गट पेरिस्टालसिस को रेगुलेट करते हैं। और ये याद रखना बेटा कि जो है अगर ये हमारा जो है कौन तो बताना मेडुला, अगर फोरामेन मेग्नम नामक एक छेद है, फोरामेन मेग्नम से अगर बाहर निकला कौन, मेडुला। अगर हमारा मेडुला फोरामेन मेग्नम से बाहर निकला तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, स्पाइनल कार्ड हो जाएगा। बच्चों यहां पर दिख रहा होगा ये स्कल है, और स्कल में ये दिख रहा होगा आपको छेद, यही छेद क्या है तो क्या बताओगे, ये लिखा पड़ा है फोरामेन मेग्नम। अगर इसी से हमारा मेडुला बाहर निकला तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। समझ में आया बेटा, यही हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। और जो अंदर का पार्ट है, अंदर वो अभी भी कौन है क्या बताओगे, मेडुला। मतलब फोरामेन मेग्नम के छेद के अंदर वाला पार्ट मेडुला, और बाहर वाला पार्ट क्या होगा, पोन्स होगा। समझ में, ये स्पाइनल कार्ड होगा, ये स्पाइनल कार्ड होगा, अंदर वाला पार्ट मेडुला होगा। समझ में आ गया। तो ये अगला पार्ट जो है हम लोग देखेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। सर ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के मिलने से बनता है। हाइंड ब्रेन में पोन्स एंड मेडुला ये दोनों पार्ट मिलकर के बनते हैं। इसमें ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन नहीं होता, सेरेबेलम नहीं होता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्यों नहीं होता, तो हमने कहा बेटा ये डायग्राम देखो, यहां पर आप डायग्राम अगर दिख रहोगे तो यहां पर ये ऐसे लग रहा है, ये छेद होगा फोरामेन मेग्नम, और इससे बाहर निकल गया तो इसका नाम स्पाइनल कार्ड, और अंदर है तो इसका नाम मेडुला। अभी समझाया। तो यहां पर सर अभी आप देखो ये कौन है,
ये पार्ट जो है ये आपको दिख रहा होगा मिड ब्रेन, और ये वाला पार्ट कौन है क्या बताओगे, ये पोन्स है, और ये वाला पार्ट कौन है क्या बताओगे, ये मेडुला है। ये तीनों पार्ट ऐसे सीधी लाइन में पढ़ रहे हैं, सीधी लाइन में पढ़ रहे हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ा, ब्रेन स्टेम। लेकिन अगर सेरेबेलम को देखा जाए, ये सीधी लाइन में नहीं पढ़ रहे, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये सीधी लाइन में नहीं आती है, तो ये ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता है। मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का पोन्स एंड मेडुला ही बिल्ड करके ब्रेन स्टेम कहलाता है। थैंक यू बेटा, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस तरीके से जो है आप नीट की तैयारी अपना जो है बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो है बढ़िया से पढ़ो, कमेंट करो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।